श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, आप ऐसी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं जिस कथा को सुनने से मन के अंदर अनंत दुख का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा दुखों का नाश करने वाली है। श्रीमद् भागवत कथाएं इच्छाओं को पूरा करने वाली है। मैं ऐसी कथा को आपको बतलाता हूं। कहने लगे कि एक जगह 33 करोड़ देवता विराजमान थे और वो जगह कौन सी है? इंद्रलोक। जब इंद्रलोक में 33 करोड़ देवता विराजमान हैं तो 33 करोड़ देवताओं के गुरुजी का क्या नाम है? गुरु बृहस्पति। क्या नाम है? गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति जी ने सोचा कि आज हमारे सभी और शिष्य एक जगह विराजमान हैं, हमें सारे शिष्यों के पास में पहुंचना चाहिए। सारे शिष्यों के पास में पहुंच गए और 33 करोड़ देवता खड़े हो गए और कहने लगे, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी। और गुरुजी का बार बार सम्मान करने लगे, लेकिन गुरुजी ने क्या देखा कि हमें देख करके सभी खड़े हो गए, लेकिन इंद्र अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। इंद्र ने हमारा अपमान कर दिया। जब कही कि इंद्र ने हमारा अपमान कर दिया तो गुरुजी दुखी होकर के वापस लौट गए। सभी देवता कहने लगे कि इंद्र तुमने अच्छा नहीं किया, गुरु का अपमान कर दिया। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि गुरु बेन भवन दे गुरु बिन भवन दे तरे नाय कोई, जो विरंच संग कर सम होई, जो विरंच संग करे होई। गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना कल्याण भी नहीं होता। गुरु कैसा होना चाहिए? भजन करने वाला। गुरु कैसा होना चाहिए? दया रखने वाला। गुरु कैसा होना चाहिए? दुनिया का भला करने वाला। गुरु कैसा होना चाहिए? संसार को ज्ञान देने वाला। जो गुरु अपना अपना भला समझे, जो गुरु धन के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाए, वो गुरु नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय क्या किया? गुरुजी दुखी होकर के चले गए, मेरा अपमान कर दिया। सारे देवता कहने लगे, इंद्र तुमने बहुत बुरा किया है, गुरु का अपमान किया। तुम ब्रह्मा जी से सलाह कीजिए। ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कही कि हे ब्रह्मा जी, आज मेरे गुरुजी मुझसे नाराज होकर के चले गए। कि क्यों? कि मैंने गुरु का अपमान कर दिया। मैं गुरु को देख करके अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी मन में कहने लगे, इसने गुरु का अपमान किया है, इसे दंड मिलना बहुत जरूरी है। कहने लगे कि तुम दूसरा गुरु बना लो। कि दूसरा गुरु बनाने में कोई दोष तो नहीं है? कि नहीं। कि किसको बना लूं दूसरा गुरु? कि तुम तुष्टा को बना लो। लेकिन ये तो देवता हैं और तुष्टा राक्षस है। मन में सोचने लगे कि वो तो राक्षस है, हम देवता हैं, कि नहीं बनाओ। ब्रह्मा जी भी चाहते थे कि इसको दंड मिलना चाहिए। तुष्टा से कहने लगे कि मुझे मंत्र दो कि मैं नहीं, तुम विश्वरूप को गुरु बनाओ।
विश्वरूप को गुरु बना लिया और अब मन में अहंकार आ गया कि मैंने तो दूसरा गुरु बना लिया। लेकिन विश्वरूप कौन है? राक्षस। जब विश्वरूप राक्षस हैं, कैसे काम चलेगा? राक्षस प्रति वाले देवताओं का कार्य कैसे चलेगा? आज उसी समय क्या किया, एक दिन गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी तुम एक यज्ञ कर दो। और गुरुजी से यज्ञ कराने लगे। भैया जैसा गुरु होगा वैसा ही तो ज्ञान देगा। हा? अब गुरुजी कैसे यज्ञ करने लगे कि 2 आहुति तो देवताओं के नाम की यज्ञ में छोड़ रहे हैं, 4 आहुति निशाचरों के नाम की छोड़ रहे हैं। कहने लगे कि ये कैसे गुरु हैं? हमारे देवताओं के नाम की 2 आहुति, निशाचरों के नाम की 4 आहुति। ये गुरु तो राक्षस है। इस गुरु को दंड मिलना जरूरी है। कहने लगे गुरुजी ऐसी यज्ञ मत करो। गुरुजी ने कही शांत हो जाओ। आज गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने अपने गुरुजी का, विश्वरूप का शीश धड़ से अलग कर दिया, उनको मृत्यु के लिए उतार दिया। अब तो इंद्र को ब्राह्मण की हत्या लग गई। अब ब्राह्मण की हत्या दौड़ने लगी मारने के लिए। इंद्र आवाज लगाने लगे, हे देवताओं मुझे बचाओ, हे देवताओं मुझे बचाओ। ये ब्राह्मण की हत्या मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे बताओ। इंद्र ने जो ब्राह्मण की हत्या गुरु को मार डाला, आज ब्राह्मण की हत्या का उपाय किया और इंद्र को बचाया। जब इंद्र को बचाया, आज पता चली कि इन्होंने ब्राह्मण की हत्या कर दी, वो भी किसकी? विश्वरूप की। आज तुष्टा ने क्या किया कि अपनी माया के द्वारा, तप के द्वारा एक पुत्र तैयार और कर दिया। उसका क्या नाम था? वृत्रासुर। ध्यान से कथा का पान करेंगे। और वृत्रासुर से कहने लगे कि तुम जाइए और इंद्र का वध करके आओ, इंद्र से युद्ध करो। वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए चल दिए। अब इंद्र से युद्ध करने के लिए चल दिए। दोनों में युद्ध हो रहा है, लेकिन इंद्र की हार होने लगी। इंद्र कहने लगे हम क्या करें? आकाशवाणी हुई तुम जाओ और जाकर के बियाबान जंगल में राजा दधीच तपस्या कर रहे हैं। राजा दधीच से जाकर के उनके शरीर को मांग लो। बड़ी सुंदर कथा है। राजा दधीच से शरीर को मांगो और शरीर की हड्डियों में से बनाओ हथियार और उन हथियारों से वृत्रासुर का वध कर दो। ठीक है। लेकिन इंद्र कहने लगे ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कि मांगने से शरीर को दे देगा? कि तुम जाओ तो सही। कि क्यों? कि शिवो दधीच हरिचंदन रेसा शिव दधीच हरि चंदन रेसा धर्म है तजने सह्य कलेसा धर्म है तजने सह्य कलेसा शिव दधीच हरि चंदन रेसा। दधी जैसे हैं, मांगने से शरीर को दे देंगे, चले जाओ। आज पहुंचे राजा दधीच की तपस्या करने लगे। राजा दधीच के नेत्र खुले। तुम कौन हैं? कि मैं इंद्र। क्यों आए हो? मुझे कुछ चाहिए कि क्या?
मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए कि शरीर से क्या करोगे कि शरीर से मैं हथियार तैयार करूंगा। राजा दधीच हंसे, धन्य है रे मेरे शरीर, तू कितना भाग्यशाली है। एक दिन मर जाता, मिट्टी में मिलना पड़ता, ये शरीर मेरा कितना सौभाग्यशाली है जो कि दूसरे मानव के काम आ रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि चित जन पावक गगन समीरा, 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 पंचतत्व ये अधम शरीरा, पंचतत्व अधम शरीरा, सीताराम गाओ भैया राधे श्याम गाओ ना, सीताराम गाओ भैया राधे श्याम गाओ ना, सीताराम गाओ भैया राधे श्याम गाओ ना, सीताराम गाओ ना, राधे श्याम गाओ ना। चित जन पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है माताओं? 5 तत्वों से। शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 मीटर कपड़े में से बना है ये शरीर। लेकिन टेलर ने शरीर में टांके कितने लगाए हैं? कपड़ा 5 मीटर है, लेकिन टेलर ने जब इसको बनाया, शरीर को, कुर्ते को बनाया, तो इस कुर्ते में कितने टांके लगाए? कपड़ा तो 5 मीटर है, शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन इसमें बंधन कितने हैं? पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, लेकिन बंधन इसमें कितने? 1600। किसी ने आपसे पूछा कि भैया शरीर कितने तत्वों से बना है? 5। अच्छा, तुम्हारे शरीर में बंधन कितने हैं? हमारे शरीर में बंधन है 1600। 1600 बंधनों से बंधा हुआ हमारा शरीर है। कहीं नाक की सिलाई हो रही है, कहीं कान की सिलाई हो रही है, कहीं बालों की सिलाई हो रही है, कहीं ठोड़ी की सिलाई हो रही है। इस प्रकार से शरीर को बांधा है कि शरीर के अंदर बंधन 1600 हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज शरीर को इंद्र के हाथ में अर्पण कर दिया। इंद्र शरीर को लेकर के हथियार तैयार करने लगा। अब ध्यान रखना, उस शरीर में से क्या क्या तैयार किया? ढाल, तलवार, भाला, और पसलियों की हड्डियों से क्या बनाया? जो पसली की हड्डी थी राजा दधीच की, पैरों से भाले बन गए, ढाल बन गई किसी हड्डी से, हाथों की हड्डियों से तलवार बन गई। लेकिन पसलियों की हड्डी से क्या बना? धनुष। और धनुष कितना बना? 2.5। कितने धनुष बने? 2.5। और वो धनुष गए कहां? राजा दधीच के धनुष कहां थे जो हड्डियों से बने थे? जिसे शिवजी का धनुष बोलते थे, राजा राम ने तोड़ा था, वो कौन था? शिवजी के धनुष जिसे बोलते थे, वो राजा दधीच की हड्डियों से बना हुआ था। आप लोग इस समय सतयुग की कथा सुन रहे हैं मेरे से। और जो दूसरा धनुष कहां गया? जो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया मथुरापुरी में राजा कंस ने युद्ध के लिए, और धनुष को रख दिया, तो भगवान ने वहां जाकर के उस धनुष को तोड़ दिया। कृष्ण भगवान ने मथुरापुरी में जाकर। और आधा धनुष कहां गया? आधा धनुष परशुराम जी अपने साथ में रखते थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। 2.5 धनुष तैयार हुआ। राजा दधीच की कंठ की हड्डी से, ध्यान सुनना, राजा दधीच की कंठ की हड्डी से क्या तैयार हुई? राजा दधीच की कंठ की हड्डी से और जूड़ा मणि तैयार हुई, जो माता बहनें जूड़े में लगाती हैं।
वो चूड़ामणि कहां गई? जब हनुमान जी खोजना करने के लिए लंका में गए तो सीता जी ने चूड़ामणि उतार तब दयो। एक अंगूठी तैयार हुई, वो अंगूठी और केवट ने जब पार किया तो भगवान ने राम ने उतार करके दे करने के लिए तैयार हुए, लेकिन केवट ने हाथ जोड़ लिए, मुझे नहीं चाहिए। इन बड़े बड़े तपस्वियों के जो हड्डियों का और आभूषण हड्डियों के हथियार बने, ये सभी भगवान ने और उन तपस्वियों का इतना सम्मान किया, तभी तो संतों को कहते हैं संत भगवान। बोली वृंदावन बिहारी लाल। व्यक्ति के अंदर बल नहीं होता, व्यक्ति के तप के अंदर बल होता है। व्यक्ति के अंदर बल नहीं होता, व्यक्ति के ज्ञान के अंदर बल होता है। और आज उसी समय लेकर के पहुंचे, वृत्रासुर से युद्ध किया, राजा दधीच की हड्डियों से बने हथियारों से उसको मार डाला। और आज रोते रोते भगवान विष्णु और ब्रह्मा की स्तुति करने लगे, मुझे क्षमा कर दो, जो गुरु शिष्य के लिए बुरा चाहे वो कभी गुरु हो नहीं सकता। जो गुरु अपने भले के लिए पूरे नगर को या पूरे गांव को उस रास्ते पर उतार दे जहां अधर्म हो जाए, वो गुरु हो नहीं सकता। गुरु तो जल होता है। जल को तुम खेती में लगा दो तो तुम्हें मिलेगा, जानवर को पिला दो तो तुम्हें मिलेगा, तुम पी लो तो तुम्हें मिलेगा, स्नान कर लो फिर भी तुम्हें शीतलता देगा। जल को जहां इस्तेमाल करोगे वहां तुम्हें कुछ ना कुछ देगा। गुरु वही है। आज उसी समय इंद्र ने भगवान की स्तुति करी, हम भी स्तुति करेंगे आधे मिनट और ऐसे ही करेंगे।